फाइनली दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। जिसका मुझे इंतज़ार था काफ़ी समय से, वो आज मुझे रिसीव हो चुकी है। एक्चुअली मैं 12 अक्टूबर को ही ये ऑर्डर प्लेस किया था। ये जो पार्सल आया हुआ है आज मेरे पास, देख सकते हैं आप। ये प्रिंटेड मैटर है, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट यानी बाय पोस्ट ये आया हुआ है। इसमें है क्या सब? सेट डिकलॉट AIB सॉल्व्ड हिंदी, राइट। ये मेरा एड्रेस है, द ब्राइट लॉ हाउस, ये न्यू दिल्ली से आया हुआ है, देख सकते हैं। और इस तरह से ये पैकिंग है इसका, कार्टून का। एक्चुअली जब ये मेरा रिसीव हुआ मुझे, तो ये कुछ डैमेज था, मतलब इसका जो बॉक्स है ये थोड़ा सा डैमेज था, फटा हुआ था। बट मुझे बॉक्स से कोई मतलब नहीं था। इसके अंदर जो भी स्टडी मटेरियल है उससे मतलब था, तो मैंने चेक कर लिया, वो सब कुछ ठीक था, तो मैंने रिसीव कर लिया। इस तरह का जो है बॉक्सिंग आया हुआ है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आप सभी के सामने, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, इसमें जो है सारे बैरेक्स है, जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था। मैं एक एक करके आप सभी के सामने निकालने वाला हूँ। ये देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ब्राइट्स स्पेशल एडिशन फॉर स्टूडेंट अपीयरिंग इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बेयर एक्ट डिक्लॉट विदाउट नोट। ये देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह का है, ये ब्राइट्स का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ब्राइट्स का ही बैरेक्स लेने हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल का हो, प्रोफेशनल का हो, ब्राइट्स का हो, या इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का हो, या और भी कोई अगर पब्लिकेशन का आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्राइट्स का ही लो। बट अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारी पब्लिकेशन जो है, जैसे प्रोफेशनल्स है और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है जो वनली इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं आपको बैरेक्स। बट ये जो ब्राइट्स का है, इसका थोड़ा सा क्वालिटी मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। इसमें आप देख सकते हो ये डिक्लॉट वाला ऊपर में लिखा हुआ है, बैरेक्ट डिक्लॉट विदाउट नोट, ठीक है। यानी ये नोट्स भी नहीं है, AIB के लिए स्पेशली है, और डिक्लॉट है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप इसको AIB एग्जाम में ले जा सकते हैं। देखिए, इधर ये इंग्लिश है और इधर हिंदी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब हम लोग आंसर ढूंढते हैं ना AIB एग्जाम में, जब आंसर ढूंढेंगे, जैसे देखिए ये कंटेंट्स है, ये विशेष सूची, यानी एक साइड हिंदी, एक साइड हिंदी है और एक साइड इंग्लिश, राइट। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, इस तरह से एक साइड इंग्लिश है एक साइड हिंदी। जितने भी पेजेस है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है 243L, और यहाँ पे भी देखिए 243 ठॉ। तो जो इधर इंग्लिश है उधर हिंदी, ये डिग्लॉट है। जो अगर आपको जैसे इंग्लिश का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी में देख सकते हो, हिंदी का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। तो इस तरह से जो है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, तो दोनों के लिए ये जो बैरेक्ट है ये यूजफुल होने वाला है। आप इसको एग्जाम में भी ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कोई भी पब्लिकेशन का बैरेक्ट लो, कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्राइट्स का लो, मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी आप डायरेक्ट लोगे ना, उसमें ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि स्पेशल एडिशन फॉर AIB एग्जाम, राइट, बेयर एक्ट डिक्लॉट विदाउट नोट, ऐसा लिखा होना चाहिए, तभी आप उस बैरेक्ट को परचेज करना, ठीक है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा देखिए बैरेक्ट हम निकाल रहे हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CPC 1908। ये भी सेम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए है, डिक्लॉट है विदाउट नोट, ठीक है। उसके बाद जो बैरेक्स हमारे पास है, ये है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो सिलेबस में मैंने आप सभी को बताया था, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का है बैरेक्ट। इसके अलावा देखिए, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जो न्यू क्रिमिनल लॉ है BSA, ये वो है। इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो, क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कहीं पे भी सिंगल वन पेज भी फटा हुआ नहीं है और ना ही कोई पेज मुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस पब्लिकेशन का ऑर्डर किया था। इसके अलावा मुझे यूनिवर्सल का भी मिल रहा था, बट मैंने यूनिवर्सल का ऑर्डर नहीं किया, लेकिन आप ले सकते हो, आपको जो ठीक लगे। ये द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो न्यू क्रिमिनल लॉ है CRPC के बदले BNSS, वो है बैरेक्ट डिक्लॉट विदाउट नोट्स स्पेशली फॉर AIB एग्जाम, राइट। इस तरह का होना चाहिए। इसके बाद जो बैरेक्स है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, द भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, IPC 1860 के बदले जो आया BNS 2023, ये वो है, ठीक है। ये भी वही है, बैरेक्ट डिक्लॉट विदाउट नोट्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बैरेक्ट हमारे पास वो है, जस्ट सेकेंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो बैरेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये है द लिमिटेशन एक्ट, ये सिलेबस में नहीं है हमारा, लेकिन आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि CPC के साथ इसको आप कर सकते हो, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये है द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट यानी ADR, जो हम लोग सिलेबस में है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये उसके लिए प्रीफर किया जाएगा, ये बैरेक्ट उसके लिए है।
इसके बाद ये जो बैरक्स है हमारा द एडवोकेट एक्ट 1961, जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कानून है, जिसका 24 सेक्शन ही हम सभी का जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है, जिसके तहत ही इनरोलमेंट फीस जो है कम हुआ, ये वही जो है कानून है। खास करके आप एडवोकेसी में, लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेर एक्ट डिगलॉट विदाउट नोट्स, एडवोकेट एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है स्पेशल एडिशन फॉर एआईबी एग्जाम, राइट, इस तरह का है। ये हो गया आपका एडवोकेट एक्ट, ये भी बहुत अच्छा है। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल एथिक्स है और बीसीआई रूल्स है, इसे आपको देखने को समझने को मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस में क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स और बीसीआई रूल्स, तो उससे इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, बट कंपनी लॉ जो है, कंपनी लॉ इसी में आ जाएगा। टीपी एक्ट को पढ़ोगे आप, कंपनी लॉ को समझ में आ जाएगा आपका, कुछ कुछ क्वेश्चन इसी से होगा। उसके बाद ये देखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सिलेबस में है हमारे। स्पेशल रिलीफ एक्ट एसआरए जो है वो है सिलेबस में, इस डायरेक्ट हो गया। ये फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में जो आपको मैंने बताया था द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, द हिंदू डिस्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1916 है। और इसके अलावा मुस्लिम लॉ भी इसमें है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, इससे क्वेश्चन आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। द मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी जो शरीयत होता है, एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 है। तो ये सारे जो है आपको हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ दोनों जो है फैमिली लॉ में आ जाएंगे, और सारे के सारे आपको बस एक छोटा सा जो पतला सा बैरक है इसी में सारे कवर हो जाएंगे, और ये आपको एआईबी एग्जाम में ले जाना है, ये भी आप ले जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखिए साइबर लॉ, ये सिलेबस में है हमारा साइबर लॉ, इससे भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इससे भी आएगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधियां, इससे भी क्वेश्चन आने वाला है, सिलेबस में है हमारा, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी हमारे सिलेबस में है। ये सारे के सारे जो बैरक्ट है ना, ये सारे के सारे बैरक्ट में लिखा हुआ है, देखिए ये है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये भी हमारे सिलेबस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारे के सारे बैरक्ट में लिखा हुआ है बेयर एक्ट डिगलॉट विदाउट नोट्स। डिगलॉट मैंने इसीलिए लिया, अगर हिंदी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश देख लेंगे, इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो हिंदी देख लेंगे, राइट। और ओनली इंग्लिश वाला जो था वो बहुत ही कम पैसे में जो है आपको मिल जाएंगे, बहुत कम एमआरपी में आ रहा था, बट मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एआईबी एग्जाम के लिए तो ये नहीं है ना, ये तो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है डिगलॉट विदाउट नोट और स्पेशल एडिशन फॉर स्टूडेंट अपीयरिंग इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी, यानी एआईबी के लिए स्पेशली जो है इसको डिजाइन किया गया है, इसको जो है पब्लिश किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये भी डिगलॉट में है, सारे के सारे बैरक जो है डिगलॉट में है और स्पेशली एआईबी एग्जाम के लिए है। ये देखिए द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है, ये जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ का है ये हो गया, इसमें ये भी डिगलॉट है, और कहीं ना कहीं ये भी जो है आपका एआईबी एग्जाम के लिए वैलिड है। इसके बाद जो मेरे पास है द इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है, आईपीसी, और ये जो है लास्ट हमारे पास द इंडियन एविडेंस एक्ट यानी एविडेंस एक्ट 1872, ये भी जो है स्पेशली फॉर एआईबी एग्जाम के लिए है और विदाउट डिगलॉट एडिशन है, विदाउट नोट्स, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम इसको साइड में कर देते हैं अभी यहाँ पे, और आप सभी को हम दिखा रहे हैं कितने सारे बैरक्स है, ठीक है। जैसे ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबको अलग अलग कर लेते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए द इंडियन पिनल कोड 1860 है, भारतीय दंड संहिता 1860 का ये कानून है, 2025 का ये एडिशन है, द ब्राइट लॉ हाउस, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है बेयर एक्ट डिगलॉट विदाउट नोट्स, और यहाँ भी लिखा हुआ है ब्राइट स्पेशल एडिशन फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी एआईबी कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ये स्पेशली जो पब्लिश किया गया है एआईबी स्टूडेंट्स के लिए, एआईबी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये पब्लिश कराया गया है, और ये जो है डिगलॉट में है, यानी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, विदाउट नोट्स है, ये आप एआईबी एग्जाम के अंदर आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का देखिए ये इसका क्वालिटी है पेज का, जैसे देखिए इधर इंग्लिश है, राइट, और इधर हिंदी है, सेम जैसे यहाँ पे 24 नंबर है ना, 24 नंबर डिजोनेस्टी है, यहाँ पे 24 में क्या है, बेईमानी, यानी इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो हिंदी देख सकते हैं, हिंदी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश देख सकते हैं, इस तरह का है। और ये पीछे जो है लिस्ट दिया गया है टोटल बैरक्स का, ठीक है, इसमें जो है आपको लिस्ट में दिया गया है कि टोटल जो है 23 बैरक्स आते हैं, टोटल सेट ऑफ 23 बैरक्स, जिसका प्राइस है 5700, 5700, बट मैंने ऑफर में लिया
तो मुझे जो है 3420 रुपये, ये जो 23 बैरक्स है सेट, इसका 3420 रुपये मुझे पे करना पड़ा। ठीक है, ये मैंने ऑफर में लिया, मुझे 2280 रुपये जो है लगभग लगभग डिस्काउंट मिले हैं। ठीक है, ये आप भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्राइट्स का लो, आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, चाहे ब्राइट्स का लो, चाहे यूनिवर्सल का लो, चाहे प्रोफेशनल का लो। ठीक है, या फिर आप इलाहाबाद का भी ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका किस तरह का बजट है और क्या आप लेना चाहते हैं। ये आईपीसी का था, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जैसे है एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह का है। ठीक है, ये भी पीछे उस तरह का है, लिस्ट दिया हुआ है। ये हो गया साइबर लॉ, ये हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, ये हो गया एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, ये हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना। ये है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, अमेंड किया हुआ है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया द एडवोकेट एक्ट 1961, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये हो गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप देख सकते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये हो गया द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआईए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए। ठीक है, ये हो गया फैमिली लॉ, इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से क्वेश्चन आएगा, तो दोनों इसमें है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया लिमिटेशन एक्ट 1963, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। ये है द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, एडीआर जो है काम आएगा। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव जो है लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये हो गया द भारतीय न्याय संहिता, ये है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, ये हो गया द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, और ये हो गया द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी 1973। तो ये के सारे जो बैरेक्ट है, ये 23 बैरेक्ट्स है, 23 जो बैरेक्ट्स है उसका सेट है। ये जो है 3420 रुपए में मुझे मिले, प्राइस है इसका 5700 रुपए। ठीक है, बट इसके अलावा जो है ये सारे बैरेक्ट तो मैंने ऑर्डर किया ही था, इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था ये जो ऑल इंडिया बार परीक्षा है भारतीय विधिक परिषद द्वारा आयोजित, यानी ऑल एआईबी एग्जाम बीसीआई के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, इसका जो है ये भी ब्राइट का ही है, ब्राइट लॉ हाउस का। और ये स्पेशली मैंने ऑर्डर किया था। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका एक्सप्लेनेशन सहित जो उसका हल प्रश्न पत्र है वो इसमें दिया गया है 2012 से 2024, यानी लगभग पिछले 12 सालों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सहित और एक्सप्लेनेशन सहित इसमें दिया गया है। ठीक है, ये जो इसमें लेखक है लवदीप बांगिया और गौरव बांगिया। ठीक है, ये इस तरह का है। इसका प्राइस जो है इसमें आप देख सकते हैं 380 रुपये इसमें दिखा रहा है, बट मैंने इसको 300 रुपये में परचेज किया, यानी 3420 प्लस 300 यानी 3720 रुपये मुझे पे करना पड़ा। ठीक है, ये देखिए ये पिछले 12 सालों का जो है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये हिंदी में है, लेकिन हिंदी में है तो कोई इशू नहीं है। इंग्लिश वाला भी था, हिंदी वाला भी था, डिगलॉट वाला ये नहीं मिला मुझे, डिगलॉट वाला मिलता तो मैं डिगलॉट वाला ही लेता, लेकिन इंग्लिश वाला जो था उसका प्राइस 400 था और इसका 300 था, तो इसीलिए मैंने यही ऑर्डर किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हिंदी में भी रहेगा तो भी पिछले 12 सालों का जो भी एआईबी एग्जाम कंडक्ट हुआ जब जब भी, वो सारा कुछ इसमें आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मेंशन किया है। पिछले जब हम लोग सारे बैरक्स को कवर करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और डेनमार्क केसेस को देखेंगे तो ये हमारे बहुत ज्यादा अच्छे से काम आएगा। तो ये जो सारे के सारे बैरक्स है आप देख सकते हो, तो सारे के सारे बैरक्स आपको एग्जाम में नहीं ले जाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बैरक्स ले जाने हैं, इसमें जो कुछ कुछ स्पेशली मैंने आपको बताया था 7 जो पेपर है, 7 पेपर, उसके बैरक्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, अब उसमें आप कितने बैरक्ट हो गया, 7 पेपर है तो 3 क्रिमिनल लॉ एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 प्लस 3 10 हो गया। 10 के बाद इसके अलावा 1 या 2 आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, यानी 10 से 11 भी बैरक्ट अगर ले जाओगे, जैसे मैंने 23 बैरक्ट जो है ऑर्डर किया है और मुझे डिलीवर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 23 का 23 बैरक्ट लेके जाऊंगा। मुश्किल से जो है 10 या मैक्सिमम जो है 11 या 12 बैरक्स आप साथ में लेके जाओगे, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, 75% नंबर जो है आपके हाथ में रहेगा। और आप इसके अलावा जो ये बैरक्स है यही ले जा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी नोट्स या कोई स्टडी मटेरियल या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सही थे वो नहीं ले जा सकते हैं। और जो बैरक्स में बहुत सारे कैंडिडेट जो है पूछते हैं कौन से बैरक्स ले जाने, तो जो बैरक्स में लिखा हुआ है बेयर एक्ट विदाउट नोट्स, ठीक है, स्पेशली फॉर एआईबी एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जाम, वही जो है आप अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बैरक्स है विद नोट्स वाला, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रोफेशनल का है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास प्रोफेशनल का भी बैरक्ट है। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ ब्राइट का ही रखा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास पहले का भी जो है सारे बैरक्ट्स है। इसमें से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्रोफेशनल का है ना, ये प्रोफेशनल्स का बैरक्ट है, द इंडियन पिनल कोड है ना 1860, ये प्रोफेशनल का बैरक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 एज अमेंडेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 34 ऑफ 2019 है ना, इसमें डेट दिया हुआ है विद स्टेट अमेंडमेंट, ठीक है, along with table of effective dates, important notification, etc. वगैरह वगैरह एंड शॉर्ट कमेंट्स। इसमें देखिए कितना कुछ लिखा हुआ है,
यानी ये जो बैरेट है ये इंग्लिश में है, हिंदी हिंदी नहीं है, ये ओनली इंग्लिश है। प्रोफेशनल का मैंने आपको बताया था कि ओनली इंग्लिश में आता है, तो ये सिर्फ इंग्लिश है। दोनों साइड आपको इंग्लिश ही दिख रहा होगा, आपको मैं ध्यान से दिखा देता हूँ, दोनों साइड इंग्लिश ही है। तो ये जो बैरेट्स है इसमें क्या है लिखा हुआ, ये बैरेट्स है विद शॉर्ट कमेंट्स विद स्टेट अमेंडमेंट्स। इसके अलावा जो बहुत सारे जो अमेंडमेंट होते हैं और जो भी कुछ चेंजेस किया गया, एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस बैरेक्ट में। तो ये बैरेक्ट आपको एआईबी एग्जाम में अलाउड नहीं है। ये वाला जो बैरेक्ट है विद शॉर्ट कमेंट्स और स्टेट अमेंडमेंट, ये आप नहीं ले जा सकते हैं बैरेक्ट अंदर में, एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल का आईपीसी मेरे पास है, ये है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें भी वही लिखा हुआ है विद शॉर्ट कमेंट्स, स्टेट अमेंडमेंट एंड शॉर्ट कमेंट्स। ये भी नहीं चलने वाला है जो बैरेक्ट है, ये भी प्रोफेशनल का है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ये भी इंग्लिश में है ओनली, और ये भी हम अंदर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अलोंग विथ, ठीक है, शॉर्ट कमेंट्स, और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ये है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें भी लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है अलोंग विथ शॉर्ट कमेंट्स, ठीक है, स्टेट अमेंडमेंट एंड शॉर्ट कमेंट। तो ये भी बैरेक्ट जो है एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल का है, इंग्लिश में ओनली है, लेकिन ये विद शॉर्ट कमेंट्स है, स्टेट अमेंडमेंट है, तो ये जो बैरेक्ट है ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है स्पेशली एआईबी के लिए ये जो ब्राइट का है डिगलॉट वाला, और जो विदाउट शॉर्ट कमेंट है स्पेशली फॉर एआईबी एग्जाम है, ये मैंने ऑर्डर किया था और आज मुझे रिसीव हुआ। बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा मुझे, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा इसके लिए, इंतजार की घड़ी बहुत लंबी थी, बट कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल है वो मीठा होता है। तो मेरे पास रिसीव हो गया और अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे बैग को कवर करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो लैंडमार्क केसेस हैं उसको भी कवर करेंगे, और किस तरह से एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, वो सारे ट्रिक और आंसर कैसे ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कंटेंट्स में मिल जाएंगे। जैसे ये है द भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी लिखा हुआ है बैरेक्ट डिगलॉट विदाउट नोट्स स्पेशली फॉर एआईबी एग्जाम, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कंटेंट्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंटेंट्स क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट्स, है ना लिखा हुआ, तो कंटेंट्स में बहुत सारे जो है चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और सबका अलग अलग दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी है, पनिशमेंट है, जनरल एक्सेप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में जो है हम लोग को, यानी बीएनएस में हम लोग को जनरल एक्सेप्शन पे फोकस एरिया रहना है, यानी फोकस हम लोग को जनरल एक्सेप्शन पे करना है। तो बहुत सारे जो है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है, तो आप फटाफट कंटेंट्स में जाओगे, देखोगे जनरल एक्सेप्शन कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर में है, उस पेज नंबर में फट से जाओगे और वहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कंटेंट्स में ही मिल जाएंगे, और बहुत सारे आंसर जो है आपको पहले कंटेंट्स में देख करके पेज नंबर, उस पेज नंबर पे जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि पेज नंबर 49 का है, तो 49 में गए हम लोग, और इस तरह से देख लिए कि सेक्शन 118 यानी 118 जो सेक्शन है, इसी से जो है आंसर इसका मिलेगा, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस, यानी गंभीर चोट वाला मामला है इस सेक्शन में। तो अगर हम सबसे पहले कंटेंट्स में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे पहले, उसके बाद कंटेंट्स देखेंगे, कंटेंट्स के बाद उस पेज नंबर में आएंगे और उस पेज नंबर में पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे, या अगर उसका इलस्ट्रेशन से आंसर मिलेगा, इलस्ट्रेशन देखेंगे, सब सेक्शन जहां से भी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और एक्सप्लेन में अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर ढूंढने हैं। तो आज मैंने ये अनबॉक्स किया था, जो हमारे पास जो बैरेक्ट जो ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है, उसको मैंने अनबॉक्सिंग करके आप सभी को दिखाया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो बैरेक्ट हमारे पास है, प्रोफेशनल का भी है, ब्राइट का भी है, यूनिवर्सल का भी मेरे पास है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर एक किसी पब्लिकेशन का लूं, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो। बैरेक्ट जो है बैरेक्ट सेम ही रहने वाला है, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अपना अपना पब्लिकेशन क्या है, अपना जो ये ऊपर वाला, जो ये आपका ये ऊपर वाला चेंज होगा, और अंदर वाला जो है सब कुछ वो सेम टू सेम रहने वाला है। क्योंकि बैरेक्ट का मतलब होता है ओनली एक्ट, यानी जो पार्लियामेंट से एक्ट कानून पास हुआ है। तो वो डिपेंड करता है, हाँ, कुछ पेपर की क्वालिटी पे भी, जैसे प्रोफेशनल का जो है क्वालिटी अलग होगा, ब्राइट का अलग होगा, यूनिवर्सल का अलग होगा, है ना, कॉमर्शियल का अलग होगा, एएलपी का अलग होगा। तो जो जिसका बजट होता है वो अपने अकॉर्डिंग से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये आपको सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स हो तभी काम नहीं आएगा, एआईबी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो एआईबी एस्पिरेंट्स हो तभी काम नहीं आएगा, बल्कि जब भविष्य में आप एडवोकेसी में, लिटिगेशन में प्रैक्टिस करोगे उस टाइम भी काम आएगा, या आप जुडिशरी का तैयारी करोगे उस टाइम भी काम आएगा, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करोगे, या किसी भी फील्ड में, लॉ के किसी भी सेक्टर में काम करोगे, किसी भी करियर बनाओगे किसी भी फील्ड में, आपको लाइफ टाइम जो है ये बैरेक्ट काम आने वाला है। इसीलिए मैंने ये सारे जो है परचेज किया है, ऑर्डर किया है, और ये मेरे पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कुछ आने वाला है, कुछ आने को है। तो चाहे आप जैसे बिहार एपीओ का तैयारी करोगे, या जुडिशरी का तैयारी करोगे, या कोई भी एग्जाम का तैयारी करोगे, या आप तैयारी नहीं भी करोगे ना, आप लिटिगेशन में भी प्रैक्टिस में ही रहोगे, तो भी ये सारे के सारे जो बैरेक्ट्स है ये आपके काम आने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया आप सभी को जो हमारे पास बैरेक्ट रिसीव हुआ था। थैंक यू।